Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the next part of the chapter evolution. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. Now let's start with the video. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिमिटिव अर्थ के बारे में। हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रिमिटिव अर्थ के बारे में कि हमारी जो अर्थ थी, है ना, स्टार्टिंग कंडीशन में जब वो बनी थी, जब उसका ओरिजिन हुआ ही था, तब उसके पास कौन कौन सी कैसी कैसी कंडीशंस थी, राइट। और फिर किस तरीके से वो कंडीशंस चेंज हुई जिस वजह से लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर पाई। तो आज हम ये सब जो अर्थ की कंडीशंस थी उस टाइम पर जब एग्जैक्टली अर्थ बनी तब, और जब एग्जैक्ट फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई, बायोमोलिक्यूल बने एंड सारी चीज़ें हुई, तब ऐसे एग्जैक्टली कैसा अर्थ पर एटमॉस्फेयर था, इन्वायरमेंट था, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले बात कर ली थी, हमारा जो यूनिवर्स था वो बना था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और उसी के साथ में मतलब उसके बाद में हमारी अर्थ बनी। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स बनेगा उसी के अंदर तो अर्थ बनेगी। तो हमारी जो अर्थ थी वो बनी थी हमारे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और बिलियन का मतलब होता है 10⁹। ठीक है, तो यानी कि आज के टाइम से 4.5 10⁹ ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी थी, और यूनिवर्स 13 मतलब आज के टाइम से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, फिर 10⁹ ईयर्स अगो बना था। ठीक है, एग्जैक्टली अब बात करना शुरू करते हैं कि कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे अर्थ की। ठीक है, अर्थ was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. There was no atmosphere on early Earth. Water vapors, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broken up water into hydrogen and oxygen, and the lighter hydrogen escaped because कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले जस्ट रीड कर लेते हैं। ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back. अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। जैसे हम लोगों ने बात कर ली थी कि अभी तक अर्थ बन गई है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी जो अर्थ है ये बन गई है। ठीक है, ये हमारी अर्थ, मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है। ये क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है। ठीक है, अब उस टाइम पे जब ये अर्थ बनी थी हमारी, ठीक है, ये कब बनी थी, ये बनी थी आज के टाइम से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। ठीक है, उस टाइम की अर्थ के पास में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर ना होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी ओजोन की लेयर्स नहीं थी, कोई भी ट्रोपोस्फेयर, ऐसा करके जो हमारे पास लेयर्स होती है ना आज के टाइम पर कि पहले ट्रोपोस्फेयर होगा, देन स्ट्रेटोस्फेयर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं थी, ओजोन की लेयर प्रेजेंट नहीं थी, और इस वजह से हमारे पास जो हमारे गैसेस भी थी ना, इवन वो भी कहीं ना कहीं एस्केप हो रही थी, है ना। बिकॉज आप समझो एक चीज़ कि हमारे जो अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा एक कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ऊपर की तरफ ओजोन लेयर है। ठीक है, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर या फिर जो हमारे पास गैसेज हैं आज के टाइम पे, वो एक तरीके से ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, और ओजोन की लेयर भी है साथ साथ में, और यहाँ पे काफ़ी हद तक स्ट्रैटिफिकेशन भी हो चुका है, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिस वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बंद करके मेनली ग्रेविटेशनल पुल की चलते रह सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पर जो भारी गैसेस थी वो तो अर्थ पे थी, लेकिन जो हाइड्रोजन वगैरह थी वो थोड़ा एस्केप कर रही थी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि कोई भी एज सच जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, कोई भी जो गैसेस थी या फिर हमारा जो स्ट्रैटिफिकेशन वाली हम लोग बात करते हैं, ऐसा जो कोई प्रेजेंट नहीं था, ओजोन की लेयर नहीं थी। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अर्थ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अभी अर्थ हमारी बनी है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारे पास बहुत सारे लग करके वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। ठीक है, हमारी अर्थ पर जो वॉल्केनो थे, बेसिकली जो हमारे वॉल्केनोज होते हैं ना, वो
लग करके फूट रहे थे, ठीक है। वो बहुत सारे वॉल्केनोज जो थे, बहुत सारे जो वॉल्केनोज थे वो फूट रहे थे, ठीक है। और उन वॉल्केनोज की वजह से ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत सारा जो लावा होता है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ में ना वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारी ना वेपर्स भी निकलती हैं, वाटर वेपर्स निकलती हैं, ठीक है, मीथेन निकलती है, बहुत सारी अलग अलग गैसेज निकलती है, आप ये बोल सकते हो जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। बिकॉज अर्थ पूरी तरीके से उस टाइम पे वॉल्केनो से घिरी हुई थी, ठीक है, पानी नहीं था अर्थ पे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी में हमारे पास जितनी लैंड नहीं है उससे ज़्यादा तो ओशन है हमारे पास, राइट। उतना ज़्यादा ओशन का एरिया है हमारी अर्थ पर, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था ही नहीं, पानी की एक बूंद नहीं थी अर्थ पर। अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ लग करके वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, हर जगह लावा ही लावा होता था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जो लावा था रिएक्ट करते करते यहाँ पे जो बिकॉज इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि हमारी वाटर वेपर्स होती थी, ठीक है, हमारी मीथेन होती थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती थी, अमोनिया रिलीज़ होती थी, ठीक है। और मोल्टन मास यानी कि लावा जो था बेसिकली वो तो रिलीज़ हो ही रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हमें इग्नियस रॉक्स मिली एंड ये सारी चीज़ें मिली। बट मेन कहने का मतलब क्या है ना कि वॉल्केनिक इरप्शन जो हमारी अर्थ थी वो कम्प्लीटली वॉल्केनो से घिरी हुई थी। उस टाइम पे कॉन्टिन्यूसली ये सारे के सारे जो ये वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उस टाइम पे वो कॉन्टिन्यूसली होते जा रहे थे और उसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकल रही थी। ऑब्वियसली बात है, वॉल्केनिक इरप्शंस में लावा निकलता है यानी कि मोल्टन मास को आप बोल सकते हो, उसने पूरी अर्थ को कवर कर लिया धीरे धीरे, है ना। इतने सारे इरप्शंस हो रहे थे कॉन्टिन्यूसली, और साथ साथ में यहाँ पे जो इरप्शंस के दौरान में गैसेस निकल रही थी, जैसे कि हमारी H2O रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। जैसे हमारी आप समझो, जैसे कि हमारी जो H2O है वो रिलीज़ हो रही थी, जैसे कि आप बोल सकते हो हमारी जो मीथेन होती है वो रिलीज़ हो रही थी, हमारी NH3 रिलीज़ हो रही थी, NH3 यानी कि अमोनिया रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही थी। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ 3-4 गैसेज और थोड़ी और भी थी, वो सारी की सारी रिलीज़ हो रही थी जब ये इरप्शंस हो रहे थे बेसिकली तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये इरप्शंस के दौरान में यहाँ पे जो गैसेज थी रिलीज़ हो रही थी बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ऑब्वियसली बात देखो, एटमॉस्फेयर में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर हमारे पास था नहीं, अर्थ के पास कोई भी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं, यानी कि ऐसे कोई लेयर नहीं बन रखी है कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर उसके ऊपर हमारे पास स्ट्रैटोस्फेयर आ गया, ऊपर की तरफ ओजोन की लेयर आ गई, एंड सो एंड सो ऑन, ऐसा करके कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन की लेयर होती है, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो रही है हमारे पास, कुछ थी ही नहीं, एटमॉस्फेयर था ही नहीं, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो सन की लाइट थी बेसिकली, ऑब्वियसली बात है सन बन चुका है, पहले सन बना है, उसके बाद में सारे प्लैनेट्स बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये सन की लाइट थी, ये जो सन की रेस थी बेसिकली, वो यहाँ पे कोई रोकने के लिए ओजोन लेयर नहीं है, तो वो डायरेक्टली अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो डायरेक्टली अंदर हमारे अर्थ पर एंटर कर रही है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे तो उसमें से गैसेज भी रिलीज़ हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि CH4 रिलीज़ हो रही है, पानी रिलीज़ हो रहा था, मतलब पानी तो नहीं, लेकिन आप बोल सकते हो पानी की वेपर्स, बेसिकली वाटर वेपर्स रिलीज़ हो रही थी, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो सन की लाइट यानी कि UV लाइट, बेसिकली सन की लाइट नहीं बोल सकते, सनलाइट नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो UV लाइट जो थी वो यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर कर रही थी अर्थ पर। और यहाँ पर जो हमारे पास हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान में निकला हुआ जो वाटर वेपर्स थी, जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस में निकली हुई वाटर वेपर्स थी, उसने क्या किया, UV लाइट ने उसको आकर के उसका लाइसिस किया, बेसिकली क्या किया, उसका लाइसिस किया, और इसमें से हाइड्रोजन तो जो था वो अलग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो अलग कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो हाइड्रोजन था वो अलग कर दिया और जो ऑक्सीजन था वो अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन था ये इतना हल्का था और एटमॉस्फेयर के लिए मतलब एटमॉस्फेयर प्रॉपर था नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन था ये बाहर अर्थ से इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रख नहीं पाया, और बिकॉज ये हल्का था बहुत ज़्यादा, ठीक है, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल इस पर लग नहीं पाया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हल्का था। बिकॉज हम लोग पढ़ते भी हैं ना फिजिक्स के अंदर कि फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते थे फॉर्मूला, फिजिक्स में क्या पढ़ते थे हम लोग, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन पुल के लिए फॉर्मूला Gm1 m2 डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये एक मास बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो कम्प्लीटली फोर्स लग रहा है वो भी कम ही हो जाएगा ना एक तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ कुछ हमें देखने को मिली वहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स लग रहा था, किसके ऊपर, जो फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था जो हाइड्रोजन पे, वो बहुत कम था, बिकॉज हाइड्रोजन का मास बहुत ज़्यादा कम था, एटमॉस्फेयर कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था ये क्या किया, हाइड्रोजन की जो गैस थी बेसिकली ये बाहर निकल गई, ये अर्थ से बाहर निकल गई एटमॉस्फेयर से, बिकॉज एटमॉस्फेयर यहाँ पे तो कोई था नहीं, कुछ रोकने के लिए चीज़ थी नहीं, तो ये हाइड्रोजन जो थी वो बाहर निकल गई, ठीक है। इस तरीके से चीज़ हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास मैंने बताया था आपको, जैसे कि हमारी UV लाइट या फिर सनलाइट जो थी वो जब स्ट्राइक करी थी पानी के मॉलिक्यूल्स पे, पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी वाटर वेपर्स से बेसिकली, बिकॉज अभी पानी को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एज सच, ठीक है। तो वाटर वेपर्स पे जब वो स्ट्राइक करी तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ दिया बेसिकली, ठीक है।
अब यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ ऑक्सीजन था, इसने क्या किया, बाकी बिकॉज अदर गैसेस भी हमारे पास थी, हमारे पास हमारी NH3 थी, हमारे पास CH4 था, हमारे पास CO2 था। इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने पर्टिकुलरली इन सारी गैसेस के साथ में रिएक्ट करता गया और बहुत अलग अलग तरीके का इसने क्या किया, गैसेस बनाए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, N2O ऐसे करके बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस इसने बनाए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, अब उसके बाद में ऐसे कॉम्बिनेशंस में रिएक्शन होते यहाँ पर समहाउ ओजोन बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे समहाउ ओजोन बन गया, बिकॉज ऑक्सीजन ने क्या किया, इसने बाकी की जो गैसेस थी जो कि लावा के साथ में ही निकली थी, ऑब्वियसली बात है वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान ही, इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इन सारी गैसेस के साथ में रिएक्ट किया और इवेंचुअली बन गया हमारा ओजोन। इवेंचुअली क्या बन गया, हमारा ओजोन। अब ओजोन बन गया है भाई, तो ओजोन की लेयर बन जाएगी। ओजोन बन गया है तो हमारे पास क्या होगा, ओजोन की हमारे पास यहाँ पर ये लेयर बन गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास हमारी जो ये ओजोन की लेयर थी ये बन गई प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर बिकॉज ओजोन की लेयर बन गई है तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करने लगेगा। अब यहाँ पे जब एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करने लगेगा, ठीक है, और पहली बात तो ओजोन की लेयर आ चुकी है, तो अब जो सनलाइट आएगी है ना, उसमें से एटलीस्ट यूवी लाइट जो होगी या फिर यूवी रेस जो होंगी बेसिकली वो फिल्टर होकर आएंगी। सनलाइट तो आएगी अंदर की तरफ, लेकिन यूवी लाइट जो हार्मफुल वाली होंगी वो एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएंगी। तो अब क्या हुआ कि यूवी लाइट अंदर एंटर नहीं करी है। ठीक है, अब उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इनका इजीली लाइसिस होना बंद हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं होगी हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, और ओजोन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो चीज़ें जो हैं वो अब थोड़ा एटमॉस्फेयर को फेवर करने लगेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अब उसके साथ में रिएक्शन होते होते क्या हुआ, यहाँ पर बने वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर वेपर्स बनी, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पर देखो, आप समझो, पहले पानी के वेपर्स थे हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोई ओजोन नहीं था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। इस वजह से वो वाटर वेपर्स क्या होते थे, आपस में रिएक्ट ही करना पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन करते करते पहली बात तो जो अमाउंट है वाटर वेपर्स का वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है रिएक्शन करते करते। ठीक है, उसने रिएक्शन किया, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन ने अलग अलग रिएक्शन किए, बहुत सारे रिएक्शन किए, उसमें से हमारे पास ओजोन बन गया। ओजोन ने आते ही क्या किया, एटमॉस्फेयर बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। अब एटमॉस्फेयर बन गया, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ईजिली एस्केप नहीं कर सकती है, ग्रेविटेशनल पुल अच्छा खासा लगेगा और चीज़ें एस्केप नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और वाटर वेपर्स और भी सारे बन गए। ठीक है, लावा के जो मतलब बेसिकली रिएक्शन जो हो रही थी, वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी गैसेस थी हमारे पास, उसमें से वाटर वेपर्स निकल रहे थे, वो थे। लेकिन अब और रिएक्शन किया, अब और वाटर वेपर्स बनने लगे हमारे पास। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करते करते क्लाउड बनाया। क्लाउड बनते बनते यहाँ पे रेन होने लग गई। ठीक है, और रेन ऐसी रेन हुई कि वो लाखों सालों तक चलती ही रही। ठीक है, वो जो रेन थी वो लाखों सालों तक चलती ही रही। और जब ये रेन हो रही थी, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे कॉन्टिन्यूसली, साथ ही साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी अर्थ के ऊपर उस टाइम पे, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो निकल रही थी। साथ ही साथ में उस टाइम पे हमारी अर्थ जो थी वो तुरंत नई बनी थी, पानी का कोई ऐसा सोर्स नहीं था, तो टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग की कंडीशन में, यानी कि प्रिमिटिव अर्थ में जब बहुत एकदम स्टार्टिंग में बनी थी अर्थ, बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे करते बिकॉज ये यहाँ पर रेन होने लगी। ठीक है, रेन होने लगी तो यहाँ पे टेम्परेचर जो था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा। टेम्परेचर क्या होने लगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हो कि एकदम आज के टाइम पे 37 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ हमारी लाइफ के हिसाब से हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी तक कम हो गया। जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग में 1000 था, मैं तो आपको सपोज करने को बोल रही हूँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, अगर मान लो स्टार्टिंग में 1000 था तो अब वो 200 पे आ गया है। ठीक है, अगर 1000 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था तो अब वो रेन होने के बाद में 200 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ड्रास्टिक चेंज तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीज़ जो ऐसी हैं कि अभी एकदम सडनली लाइफ तुरंत की तुरंत उत्पन्न नहीं हो सकती। अभी भी टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा खासा है, लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रेन जो थी वो कॉन्स्टेंटली होती रही, लाखों साल तक रेन हुई। और यहाँ पर जो गड्ढे बने थे अर्थ के ऊपर, जो हमारे अर्थ के ऊपर गड्ढे थे वो बेसिकली भर गए। वो बेसिकली जो वो गड्ढे थे वो इस पानी से, जो रेन से पानी आ रहा था, जो बारिश से पानी आ रहा था, उससे वो सारे के सारे गड्ढे भर गए। और अब उन्होंने क्या बनाया, जो गड्ढे भर गए थे बेसिकली, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने हमारे आज के टाइम के जो हमारे ओशंस हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारे पास आज के टाइम के हमारे ओशंस हैं उनको बनाया। ठीक है,
ये बेसिकली हमारी जो अर्थ का सरफेस था ऑब्वियसली बात उसमें गड्ढे थे, ठीक है। उसमें जब पानी भरा तो उसने क्या किया, आज के टाइम पे हमारे ओशंस बना दी, जो जैसे हम लोग आज देखते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो ओशंस हैं इनके पास इतने सारे मिनरल्स कैसे हैं, इतने सारे मिनरल्स कैसे हैं हमारे ओशंस के पास में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बारिश का पानी, जैसे आज के टाइम हम लोग देखते हैं, वैसे ही सेम चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ पे हुआ था कि जब हमारी बारिश का पानी हमारे रॉक्स पे पड़ता गया और इवन इतने सालों तक पड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे करते 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 जो हमारा मिनरल्स थे वो सीप आउट होने लगे हमारे पास, हमारे ओशंस की तरफ, जैसे आज तक हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही सेम। इस वजह से जो हमारा ओशंस हैं उनके पास बहुत सारा मिनरल रिसोर्स है। ओके, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। और इवन जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी तब उसके पास बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कती थी, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि लाइटनिंग होती थी उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इस तरीके से आई थिंक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये ओशंस बन गए हमारे पास, टेम्परेचर हल्का से ज़्यादा था और इस वजह से, बिकॉज आप समझो ना, बहुत एकदम एक्सट्रीमली, देखो क्या था कि रिएक्शंस होने के लिए जब हम केमिकल रिएक्शंस भी कराते हैं हम हल्की सी हीट देते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं कि एकदम बिल्कुल इतनी ज़्यादा हीट देते हैं कि एकदम ग्लास ट्यूब या जो टेस्ट ट्यूब हमारी होती है, ठीक है, इग्निशन ट्यूब हो या फिर हमारी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो टूट जाए, ऐसे थोड़ी करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी। हम लोग इतना ही करते हैं ना कि हल्का सा हीट दे देंगे, बस उसे हल्का सा बॉयल कर देंगे उसको, बस। तो वैसे ही सेम चीज़ थी कि यहाँ पर भी रिएक्शंस को होने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स को बनने के लिए हल्का सा टेम्परेचर राइज चाहिए था। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था कि जैसे एकदम स्टार्टिंग वाली अर्थी कंडीशन में था, लेकिन हल्का सा चाहिए था। अब उसको वो हल्का जो गर्मी थी या फिर हल्का जो टेम्परेचर हाई था पानी के अंदर वो मिल गया, मिनरल अच्छे खासे अमाउंट में ओशंस में मिल गए। अब यहाँ से धीरे धीरे करते करते अर्थ बनना शुरू होगी, ठीक है, लाइफ आना शुरू होगी बेसिकली। और लाइफ हमारे पास आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज के टाइम से 4 बिलियन ईयर्स अगो, आज के टाइम से अगर हम बात करते हैं, आज के टाइम से हमारी जो अर्थ है, आज के टाइम से आज के टाइम से जो हमारी अर्थ है, या फिर हमारे आज के टाइम से जब अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारी अर्थ जो थी वो आई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। हमारी जो अर्थ आई थी आज के टाइम से कंपेयर करने पर हमारी जो अर्थ आई थी वो आई थी 4.58 बिलियन ईयर्स अगो। और अगर हम बात करते हैं लाइफ फॉर्म्स की, पहली लाइफ फॉर्म कब आई, तो ये जो पहली लाइफ फॉर्म थी वो आई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो। वो कब आई थी, वो आई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि अगर हमसे पूछते हैं एग्जाम में कि अर्थ के बनने में और जो हमारे लाइफ फॉर्म के आने में कितना टाइम गैप था बीच में दोनों का, तो हम बोलेंगे 0.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो आप 500 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो ना, आप समझो ऐसे करके। दोनों में गैप कितना है, दोनों में गैप है 0.5 बिलियन ईयर्स अगो या फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो आप इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है वो सेम चीज़ आएगी, सेम ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सिंपल सा कि 0.5 बिलियन ईयर्स अगो या फिर 500 मिलियन ईयर्स अगो, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस नहीं बोल सकते, दोनों के बीच में गैप है, टाइम गैप है, ठीक है, अर्थ के बनने में और फर्स्ट लाइफ फॉर्म आने में। एक बार वापस रीड करके देख लेती हूँ एक बार कि अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अर्थ was supposed to have formed around 4.5 billion years back. There was no atmosphere on earlier, जैसे मैंने आपको बताया, water vapors, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten mass covered the surface. The UV rays from the sun broken up water into hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped because atmosphere था ही नहीं उस टाइम पे. ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and others. बहुत सारे अलग अलग गैसेस बनी, N2 बनी, NO2 बनी, ऐसे करके बहुत सारी गैसेस बनती चली गई, बहुत सारी चीज़ें बनी थी. The ozone layer was formed. As it cooled, the water vapor fell as rain to fill all the depressions and form oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back. आज के टाइम से 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। और जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में, अर्थ के बनने में और फर्स्ट लाइफ फॉर्म आने में, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में टाइम गैप है वो 500 मिलियन ईयर्स अगो का है ना, या फिर 500 मिलियन साल का है, या फिर आप बोल सकते हो 0.5 बिलियन ईयर्स का गैप है, ओके। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन कैसी थी और किस तरीके से वो फेवर कर रही थी लाइफ को अर्थ पे आने के लिए। कल हम लोग बात करेंगे अबाउट द थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि लाइफ फॉर्म पहले कैसे आई अर्थ पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।